डिफ्यूज़न। आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑस्मोस्टिक प्रेशर। तो उसके लिए सबसे पहले डिफ्यूज़न को पढ़ते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न बेसिकली दो अलग-अलग चीज़ों के कणों का स्वयं आपस में मिलना ही डिफ्यूज़न या विसरण कहलाता है। मतलब दो चीज़ें हैं, अ, कोई भी दो पदार्थ हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, एक दूसरे में मिल रहे हैं, यही डिफ्यूज़न कहलाता है। और डिफ्यूज़न में क्या होता है कि सॉल्वैंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से, मतलब लो कंसंट्रेशन मतलब पतले होते हैं, पतले से हाई कंसंट्रेशन मतलब गाढ़े हो जाते हैं। तो सॉल्वैंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब पहले गाढ़े होते हैं उसके बाद पतले हो जाते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेटेड होना मतलब ज़्यादा गाढ़ा होना, कम कंसंट्रेटेड मतलब पतला होना। तो डिफ्यूज़न मतलब दो चीज़ों की इंटरमिक्सिंग है। और सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन और सॉल्यूट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वो नेट मूवमेंट जो पार्टिकल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाती है। तो सीधी बात है, सॉल्वेंट को पतले से गाढ़ा करता है। ऑस्मोसिस द्वारा क्या होता है? पतले से गाढ़े हो जाते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब पतले से गाढ़े हो जाएंगे। सही बात है, ठीक है। और एक एग्जांपल है FeCl3 एक्वस है और KSCN है, और इससे मिलकर बना है FeSCN का होल थ्राइस, जो होता है आपका ब्लड रेड कलर का, खून की तरह लाल होता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, सबसे पहले इंडो ऑस्मोसिस, उसके बाद एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस में क्या होगा? पार्टिकल मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ पार्टिकल आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ पार्टिकल्स आएंगे। अरे जब बाहर से अंदर की तरफ कुछ भरोगे, जब किसी को भी बाहर से अंदर की तरफ कुछ लाओगे, तो सामान जैसे बोरी में ही कुछ भरोगे, तो जब ज़्यादा फैलेगी तो ज़्यादा स्वेल करेगी, मोटी होती चली जाएगी। वैसे ही पार्टिकल मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से कुछ जब अंदर रखोगे तो वो चीज़ फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ये होती है इंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है? पार्टिकल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर जाते हैं। जब अंदर से कुछ बाहर जाएगा तो जगह खाली होगी, मतलब चपटा हो जाएगा, मतलब श्रिंक कर जाएगा। तो इंडो ऑस्मोसिस मतलब पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, इसलिए स्वेल कर जाएगा, मतलब बाहर से अंदर। और एक्सो ऑस्मोसिस अंदर से बाहर, इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे पार्टिकल्स, इसलिए एक्सो ऑस्मोसिस श्रिंक होगी। और अगर किसी भी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है, वहाँ स्वेल या श्रिंक की बात हो रही है, मतलब ऑस्मोसिस की बात हो रही है। अब डिटेल में इंडो एक्सो पूछा है तो वो आप याद कर लेंगे कि जब अंदर से कुछ बाहर जाएगा, अंदर से कुछ बाहर जाएगा तो हो जाएगा आपका एक्सो ऑस्मोसिस, और जब बाहर से अंदर तो इंडो, और इंडो में स्वेल और एक्सो में श्रिंक। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, अचार, पिकल्स। अचार एक्सो ऑस्मोसिस से बनते हैं, जैसे नमक डाल के आम का अचार, आम को श्रिंक किया जाता है ना, चपटा किया जाता है। तो पिकल या अचार एक्सो ऑस्मोसिस से बनते हैं, जैसे आम में नमक डाल के आम श्रिंक होता है। पैकेज्ड ऑफ फूड, जैसे मीट वगैरह को पैक किया जाता है, इन पे भी नमक डालते हैं, किस लिए? श्रिंक करने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सो ऑस्मोसिस का। अचार वाला भी एग्जाम्पल एक्सो ऑस्मोसिस, पैक्ड फूड वाला भी एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद पैकेज्ड फ्रूट, ये भी एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। इसमें फ्रूट्स के अंदर से पानी निकालने के लिए उन्हें शुगर में डिप किया जाता है। उसके बाद इंडो का कोई एग्जाम्पल बताओ? मैंने कहा एक ही एग्जाम्पल है, वेजिटेबल्स पर पानी डालते हैं ताकि वो स्वेल करें, और स्वेल मतलब इंडो ऑस्मोसिस। और उसके बाद एडेमा या सूजन, ये भी एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि सूजन या स्वेल एक ही बात है। तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं हॉट वाटर के गरारे करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सो ऑस्मोसिस होगी और पेन कम होगा और वाटर बाहर निकल जाएगा जो स्वेल करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद SPM,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल एसपीएम क्या होती है? जो आपकी गोट ब्लडर या पिग ब्लडर में होती है। गोट मतलब जो बकरियां होती हैं उनके ब्लडर में, और पिग मतलब जो सुअर वगैरह होते हैं उनके। और आर्टिफिशियल एसपीएम, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और इसका वेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(CN6). और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल है, अर्ध पारगम्य, मतलब कुछ माल इधर रह रहा है कुछ माल उधर, मतलब उसमें मेम्ब्रेन तो है लेकिन उस मेम्ब्रेन में बीच बीच में होल्स हैं, छेद हैं, जिनसे चीज़ें इधर उधर आ जा रही हैं, इसीलिए उसे परमेबल मेम्ब्रेन नहीं, सेमी परमेबल मतलब आधी परमेबल है आधी परमेबल नहीं है। इसीलिए ना ये इम्परमेबल बोल सकते हो ना ऐसे परमेबल बोल सकते हो। ये परमेबल भी है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर इम्परमेबल भी है, मतलब कहीं कहीं पर ये पार्टिकल को जाने देगी और कहीं कहीं पर रोक लेगी। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। एग एग को अगर आप वाटर में डालोगे तो स्वेल करेगा, मतलब इंडो ऑस्मोसिस, और अगर सॉल्ट में डुबाओगे तो श्रिंक करेगा, मतलब एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई पाई से डिनोट करते हैं या पी कभी कभी लिख देते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं परासरण दाब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, कम से कम प्रेशर सो दैट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। कम से कम ऐसा प्रेशर लगाया जाए जिससे पार्टिकल की नेट मूवमेंट जीरो हो जाए, या कम से कम लगा हुआ वो प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? लगा हुआ वो कम से कम प्रेशर जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल की नेट मूवमेंट जीरो हो जाए। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इस फिगर में। सेमी मतलब आधा, मतलब इस मेम्ब्रेन से कुछ माल आर पार आता जाता रहता है। देखो इधर दोनों तरफ बराबर माल था, लेकिन आगे क्या हुआ, थोड़ा माल इधर चला गया, वी की साइड ज़्यादा हो गया, ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए एट द एंड नेट मोमेंट तो ज़ीरो ही हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों तरफ छेद है। तो एक तरफ ज़्यादा भी अगर पानी भर जाएगा तो वो थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ आ जाएगा और बराबर हो जाएंगे। इसीलिए मिनिमम प्रेशर, कम से कम ऐसा प्रेशर जिसके द्वारा सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट ज़ीरो, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की नेट मूवमेंट ज़ीरो। याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, पाई बराबर CRT। पाई क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लाइक मोलरिटी। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? आर तो दुनिया जानती है, एक कांस्टेंट है जिसकी 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। एक 25/3 है, 8.31, जो कि आपकी SI यूनिट में होती है, और 0.83 या 0.08 तो एक, ये आर की वैल्यू हो गई। तो क्या याद रखना है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई बराबर CRT। और मान लीजिए कहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की टर्म में वैल्यू रख दी जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई बराबर H रो जी। पाई बराबर H रो जी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 इसकी वैल्यू होती है, या 10 भी रख सकते हैं। और एच क्या है? हाइट है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, रखेंगे फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन का इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक का मतलब है ऐसी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब पाई 1 और पाई 2 दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन खुद बोलेगा कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो सीधी बात पाई 1 और पाई 2 को बराबर मान लेना है, और फॉर्मूले रख देने C1 और RT, C2RT, RT से RT कट जाएगा, C1 C2 आ जाएंगे। और C1 C2 क्या है? मोलरिटी। जब मोलरिटी है ना तो मोलरिटी का फॉर्मूला रख देना। जैसे अगर मोल्स और वॉल्यूम ही दिए जाएं दोनों के, तो N1V1 बराबर N2V2 रख देना। लेकिन अगर वेट भी दिया जाए तो W1/M1 बराबर W2/M2 हो जाएगा। सीधी बात, मोलरिटी रखेंगे और जो पूछा जाएगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला अपना सेट कर लेंगे। मोलरिटी का तो हमें आता ही है, जितने भी फॉर्मूले हैं मोलरिटी के सारे आते ही हैं, उस हिसाब से हम रख लेंगे। बस आइसोटोनिक में याद रखना है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई1 बराबर पाई 2। उसके बाद
91% वाई स्ट्रेंथ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBC। कुछ चीज़ें याद करने की होती है, तो यहाँ पर इस लाइन को एक बार पढ़ लेंगे। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपो माने कम, तो लोअर। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, जब प्रेशर, जो आपका प्रेशर है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के से कम हो जाए। जब आपका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, क्वेश्चन में मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम हो और वायुमंडलीय प्रेशर की वैल्यू, ATM वैल्यू, जो मतलब नॉर्मली हम एनवायरमेंटल प्रेशर की जो वैल्यू रखते हैं या वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू रखते हैं वो ज़्यादा हो और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम हो, देन सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तब ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। पहले क्या होते थे, लो से हाई की तरफ जाते थे, अब हाई से लो की तरफ जाने लगेंगे। एग्जाम्पल क्या है? डेसैलाइनेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन RO या सी वाटर। RO में भी तो वही खारा पानी डालेंगे जो सी में होता है, इसीलिए ये RO वाटर या सी वाटर कुछ भी लिख सकते हो।